तो पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई है और इन घटनाओं में भारत का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने अचानक सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इस समय जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसी समय अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में कुछ सैन्य गतिविधियों के लिए अमेरिका भारत के बेस का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तभी लोगों के बीच सवाल उठने लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि भारत को भी किसी न किसी तरह से इस युद्ध में खींचा जा रहा है। लेकिन भारत की विदेश नीति पहले से अलग है और भारत को किसी भी युद्ध में धकेलना इतना भी आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक ईरानी जहाज को अमेरिका ने सीधा निशाना बनाया। दरअसल ये जहाज नौसैनिक अभ्यास के बाद अपने देश की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन इस पर अमेरिका ने हमला कर दिया और इस हमले में भारी नुकसान की भी खबर सामने आई है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके तुरंत बाद माहौल काफी गंभीर हो गया है और कई देशों के द्वारा इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और फिर यहीं से बात आती है भारत की, क्योंकि भारत जिसके संबंध दुनिया के कई बड़े देशों से काफी अच्छे माने गए हैं और यही वजह है कि भारत हर एक पक्ष से बातचीत बनाए रखने की कोशिश करता है। दरअसल इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत का मकसद यही बताया गया है कि दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई गलतफहमी वाला माहौल ना बने। और भारत की तरफ से ये बात कही गई कि भारत किसी भी देश के विरोध में नहीं खड़ा है। इसके अलावा भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रास्ते को लेकर भी ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से चीन के ऑयल टैंकर शिप को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी गई है, उसी तरह से भारत के जहाज को भी इसकी अनुमति मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस एकमात्र रास्ते से भारत का काफी बड़ा व्यापार गुजरता है। लेकिन अभी तक इस खबर में ये माना गया है कि भारत को भी इस रास्ते से आने जाने की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वही एकमात्र रास्ता है जहाँ से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और कई सामान को अपने देश में निर्यात करता है। लेकिन भारत अभी तक मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं आया है, लेकिन इस युद्ध का भारत के व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगली खबर इसी समस्या का समाधान है। तो आइए बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी चुनौती को काफी हद तक कम कर दिया है। क्योंकि दरअसल रूस की तरफ से भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि रूस भारत को तुरंत लगभग 9 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों पहले यही तेल किसी और देश को भेजा जाना था, लेकिन जब भारत को इसकी जरूरत पड़ी तो फिर इसे भारत की तरफ मोड़ दिया गया। और ये प्रस्ताव इसलिए भी जरूरी माना गया है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से ही आयात करता है, क्योंकि अंदाजे के अनुसार भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और नेचुरल गैस दूसरे देशों से आयात करता है। और ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए काफी राहत देने वाला माना गया है। लेकिन अब यहाँ से उसी रास्ते का नाम आता है जिसे दुनिया का सबसे जरूरी और सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दरअसल ये समुद्री रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत काफी बड़ी है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है और हर दिन सैकड़ों तेल टैंकर इसी मार्ग से दूसरे देशों में तेल या फिर गैस को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एशिया, यूरोप और दुनिया के कई बड़े देशों तक इसी रास्ते से ऊर्जा पहुंचाई जाती है। और इसलिए जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले इसी रास्ते को लेकर सभी की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आवाजाही प्रभावित होगी तो फिर बाजार में तेल की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन फिर यहीं से एक बात और सामने आती है जिसमें यह बताया जा रहा है कि चीन ने ईरान से साफ कहा है कि चीन के जहाजों को इसी समुद्री रास्ते से सुरक्षित गुजरने दिया जाए और उनके तेल या फिर गैस के जहाज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बताया गया कि ईरान ने चीन की मांग को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल आया होगा, आखिर ईरान अपने महत्वपूर्ण रास्ते से चीन के जहाज को जाने की अनुमति क्यों दे रहा है? तो इसकी वजह बिल्कुल सीधी है। दरअसल चीन लंबे समय से ईरान के तेल का बड़ा खरीदार है और जब कई देशों ने प्रतिबंध के कारण ईरान से दूरी बना ली थी तब भी चीन वहां से ऊर्जा खरीद रहा था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लंबे समय का आर्थिक सहयोग मजबूत है और इसलिए चीन और ईरान दोनों ही काफी बड़े सहयोगी हैं। लेकिन फिर यहीं से भारत ने भी ईरान के साथ बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठा लिया कि भारतीय जहाज को भी सुरक्षित रास्ता दिया जाए, क्योंकि भारत के कई व्यापारिक जहाज और बड़े बड़े तेल टैंकर इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। लेकिन अगर ईरान भारत को भी इसी तरह की अनुमति दे देता है तो इससे भारतीय व्यापार और तेल जैसी बड़ी समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। और यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर आपस में बात की है और इसीलिए
दोनों देशों की बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि दोस्तों भारत और ईरान के रिश्ते कोई आज के नहीं है, बल्कि ये काफी पुराने हैं। हर साल भारत ईरान के जरिए अरबों डॉलर का व्यापार करता है। लेकिन अगर स्थिति को व्यापार के नजर से देखें तो इस पूरे संकट का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े हिस्सों में इसका प्रभाव महसूस किया गया है। दरअसल उदाहरण के लिए यूरोप ने कुछ ही साल पहले ये फैसला किया था कि वो धीरे धीरे रूसी गैस पर अपनी निर्भरता को कम कर देगा और 2027 तक इसे लगभग समाप्त कर देगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ये साफ कहा है अगर जरूरत पड़ी तो रूस खुद ही यूरोप की सप्लाई रोक सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जब दुनिया के कई बड़े देश रूस की ऊर्जा खरीदने के लिए तैयार है तो फिर रूस किसी एक देश को ही अपना तेल क्यों बेचेगा। क्योंकि जब भारत जैसा बड़ा देश रूसी तेल खरीदने के लिए रूस के साथ खड़ा है तो फिर रूस को दूसरे देशों के नखरे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और रूस के बीच हुआ तेल का बड़ा व्यापार जो भारत को काफी बड़ा मुनाफा दे सकता है। क्योंकि अभी तक यही खबरें निकल कर आ रही थी कि भारत के अंदर तेल खत्म होने वाला है, क्योंकि ईरान ने अपने रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन भारत ने अपने रास्ते को रूस की तरफ मोड़कर सभी को यह दिखा दिया है कि भारत के पास कई सारे विकल्प हैं, जहां से भारत के व्यापार को एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ईरान में चल रहे युद्ध का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अब कई देशों ने नए नए रास्ते खोलना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, जो तेल के निर्यात के लिए दूसरे समुद्री मार्ग पर विचार कर रहा है, ताकि अगर खाड़ी क्षेत्र में किसी तरह का खतरा बढ़ेगा तो फिर सप्लाई चेन पूरी तरह बंद न हो, क्योंकि सभी देशों को डर है अगर ईरान अपने रास्ते को परमानेंटली बंद कर देता है तो फिर अरबों का व्यापार बिगड़ सकता है और कई देशों की जीडीपी पर इसका एक बड़ा नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल की वजह से ही देश की जीडीपी को ग्रोथ मिलती है और अगर तेल ही बंद हो जाएगा तो फिर देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। और यही वजह है कि सभी देश इसी रास्ते को लेकर काफी गंभीर हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसी कहानी में भारत भी एक नया मोड़ लेकर आता है, क्योंकि भारत ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन लगाया ताकि भारत के जहाजों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाए। और अगर देखा जाए तो फिर मिडिल ईस्ट में चल रहा बड़ा तनाव केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कच्चे तेल जैसे व्यापार पर इसका सीधा असर दिखाई दिया है, क्योंकि सऊदी अरब, कतर और भी कई बड़े देश अब नए नए रास्ते खोज रहे हैं और फिलहाल भारत भी इसी कोशिश में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई, इससे भारत जितना दूर रहेगा उतना ही भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक भारत ने लड़ाई में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है, क्योंकि भारत के लिए यही सही है कि वो युद्ध से दूर ही रहे। लेकिन इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव भारत के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्थिति किस दिशा में जाने वाली है। क्या बातचीत से तनाव कम होगा या फिर दुनिया को एक लंबे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय यही खबरें निकल कर आ रही है कि भारत के अंदर तेल खत्म होने वाला है, जिसने भारत की आम जनता को डरा दिया है। और आज का समय ये बता रहा है कि चल रहा युद्ध कितना महंगा पड़ेगा। फिलहाल इस घटनाक्रम में आपकी क्या राय है? क्या दुनिया के बड़े देश इस तनाव को कम करेंगे? मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।